एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं काम का न काज का, डेढ़ मन अनाज का। कुछ ऐसा ही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। पाकिस्तान ने अब क्रिकेट बोर्ड के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए जो सुनकर हंसी आ रही है, तो वहीं पीओके पर एक बड़ा प्लान फेल कर दिया है आईसीसी ने। और इन सब के बीच में जनरल असीम मुनीर ने क्यों कहा है कि भारत से बचना बहुत मुश्किल है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे तो ये तस्वीर देख रहे हैं, पाकिस्तान में सेना का काम न कुछ इस तस्वीर की तरह है। सब कुछ इन्होंने अपने हाथ में ले रखा है, खेती अपने हाथ में ले रखा है, उद्योग अपने हाथ में ले रखा है, सेना तो अपने हाथ में है ही, शिक्षा भी है, कानून भी है, मतलब सब कुछ है। पहले तो इन्हें अपने देश की सोचनी चाहिए, लेकिन ये अपने देश की छोड़कर दूसरे की तरफ ज्यादा देखते हैं, इसीलिए ये पीछे रह गए हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने एक और बड़ा काम किया था। मुनीर ने 1999 में भारत के साथ कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना की भूमिका को पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने 6 सितंबर को रावलपिंडी में रक्षा दिवस के अवसर पर अपने संबोधन से पहली बार सच कबूला। इतना ही नहीं, पाकिस्तान कई बार पहले भी अपने झूठ से बेपर्दा हो चुका है। कब कब पाकिस्तान का झूठ पकड़ा गया। पाकिस्तानी चैनल जियो टीवी द्वारा पोस्ट किए गए उनके संबोधन के वीडियो के अनुसार पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने कहा कि पाकिस्तान एक साहसी राष्ट्र है, स्वतंत्रता के महत्व को और इसके लिए चुकाई जाने वाली कीमत को जानता है, चाहे वो 1948, 1965, 1971 कारगिल युद्ध या सियाचिन संघर्ष हो। हजारों सैनिकों ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। आपको बता दें, कारगिल युद्ध 60 दिनों से अधिक समय तक लड़ा गया था और 26 जुलाई 1999 को भारत की शानदार जीत के साथ समाप्त। भारतीय सशस्त्र बलों ने सर्दियों के महीनों के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा विश्वासघाती तरीके से कब्जा किए गए उच्च चौकियों पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया। पाकिस्तानी सेना ने कभी भी सार्वजनिक रूप से कारगिल युद्ध में अपने प्रत्यक्ष भूमिका को स्वीकार नहीं किया तथा आधिकारिक तौर पर दावा किया कि यह मुजाहिदीन और स्वतंत्रता सेनानियों का काम था। अब पाक सेना प्रमुख के बयान के बाद साफ हो गया है कि मुजाहिदीन पाक सेना ही थी। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने भी कारगिल युद्ध को लेकर अपनी गलती कबूलते हुए खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने 5 परमाणु परीक्षण किए। उसके बाद वाजपेयी यहाँ आए और हमारे साथ समझौता किया, लेकिन हमने उस समझौते का उल्लंघन किया, जो हमारी गलती। पाकिस्तान की धरती हमेशा से आतंकी फैक्ट्री कहा जाता है। पुलवामा हमले को लेकर हमेशा झूठ बोलने वाले पाक की सच्चाई भी साल 2020 को बाहर आ गई थी। दरअसल तब उनके ही ने पोल खोल दिया था। इस दौरान पाकिस्तान के मंत्री रहे फवाद चौधरी ने संसद में बयान दिया था कि पुलवामा में हुआ हमला पाकिस्तान की कामयाबी है। चौधरी ने माना था कि पुलवामा में जो हमला हुआ वो उस समय के प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व में किया गया था। चौधरी ने कहा कि ये पूरे देश की कामयाबी है कि हमले में हमने भारत के अंदर घुसकर उनको मारा है। तो अब इस तरीके की बयानबाजियां ये देते आए हैं। नया कारनामा इन्होंने क्या किया है? नया कारनामा इन्होंने कहा कि हम पीओके में ट्रॉफी टूर करेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी का टूर करेंगे, और इसको लेकर बीसीसीआई ने प्रोटेस्ट फाइल किया, जिसके बाद आईसीसी ने आखिरकार चैंपियंस ट्रॉफी के इस टूर को होल्ड पे डाल दिया कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान में ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें चल ही रही है। इसी बीच बौखलाए हुए पाकिस्तान के जनरल ने क्या कहा है? आतंकवादियों को पालने वाले पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने अब खालिस्तानी विवाद में अपनी टांग घुसाई है। पाकिस्तान का खालिस्तान प्रेम को दिखाते हुए मुनीर ने भारत के खिलाफ जहर उगला। कहा कि उसकी हिंदुत्व विचारधारा के कारण ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका में अल्पसंख्यक सुरक्षित। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित मारगल्ला डायलॉग 2024 को संबोधित करते हुए ये बात कही। इसके साथ ही असीम मुनीर ने जम्मू और कश्मीर को लेकर भी भारत के खिलाफ पुराना पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में भारत की क्रूरता और बर्बरता हिंदुत्व विचारधारा और नीति का एक हिस्सा है। जनरल असीम मुनीर ने एक बार फिर से पाकिस्तानी प्रोपेगेंडे का जिक्र किया और कहा कि जम्मू कश्मीर का समाधान अपरिहार्य है। भारत ने जम्मू कश्मीर को हमेशा अपना अटूट हिस्सा बताया है। इसके साथ ही पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने भारत को कनाडा और अमेरिका में रह रहे खालिस्तानियों के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा कि नई हिंदुत्व विचारधारा विदेशों में अल्पसंख्यकों के लिए खतरा है, खासकर अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा में।
मुनीर ने कनाडा और अमेरिका के आरोपों का जिक्र किया जिसमें भारतीय एजेंटों के खालिस्तानी आतंकवादियों को निशाना बनाने का जिक्र है। कनाडा में बीते साल खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई। ट्रूडो सरकार ने इसमें भारतीय एजेंटों के शामिल होने का आरोप लगाया, जिसका भारत ने खंडन किया। पाकिस्तानी सेना प्रमुख का बयान पाकिस्तान में पाले जा रहे भारत विरोधी आतंकवादियों की हत्या को लेकर उनका डर को दिखाता है। पिछले साल से अब तक पाकिस्तान में 20 से ज्यादा भारत विरोधी आतंकी मारे गए हैं। पाकिस्तान ने इन आतंकियों की हत्या के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है और आरोप लगाया है कि भारत उनके घर में घुसकर आतंकियों को मार। इसे लेकर पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में गुहार लगा चुका है। जो ये सीन दिख रहा है यहाँ पर, इस सीन के बाद एक चीज तो कही जा रही है कि ये कहीं पर भी नहीं जाने वाले हैं। इनका फोकस कभी भी अपने ऊपर नहीं रहने वाला है। अपने विकास के लिए ये नहीं सोच सकते हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ पड़ी है भारत। अच्छी जगहों के लिए ये बने ही नहीं है। अभी भी ये पुराने तरीके से खेल रहे हैं, पुराने तरीके से चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये अपने लिए कुछ सोच सके, वो चीज नहीं हो रही है। हर चीज को पीओके के साथ जोड़ना, हर चीज को भारत के साथ जोड़ना, ये इनकी आदत बन चुकी है, ऐसा ही लग रहा है। जिस तरीके से भारत ने यहाँ हाइब्रिड मॉडल दिया था और कहा था कि आप चाहे जो कराना चाहते हो, जो मैच कराना चाहते हो पाकिस्तान में, वो मैच पाकिस्तान में कराओ, लेकिन जो भारत का मैच होगा वो कहीं बाहर होगा। इस चीज को लेकर वो नहीं मान रहे हैं। अब देखना है कि आगे क्या होता है। भारत का यही कंसर्न है कि पाकिस्तान सुरक्षित नहीं है और ये बात सबसे बड़ी सच्चाई है। पाकिस्तान में आए दिन कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं होती ही रहती हैं, जो घटनाएं अब तो बहुत सारे लोगों ने इग्नोर करना शुरू कर दिया है कि हाँ जी, यहाँ पर तो ऐसा होता रहता है, कौन सी बड़ी बात है, यहाँ 4 बम फट गए तो कौन सा बड़ा आफत आ गया है। ये वाला सीन अब इनका हो चुका है। तो ऐसे में वहाँ पर अपनी टीम को भेजना कोई सही बात नहीं है। आपको बता दूं, इसका एक ताजा उदाहरण देख लीजिए। पाकिस्तान पहुंचा हुआ था तीर्थयात्रियों का दल प्रकाश पर्व में शामिल होने के लिए ननकाना साहब जा रहा था। 555वें प्रकाश जयंती में शामिल होने के लिए जा रहा था। सिंध से लाहौर आ रहे तीर्थयात्रियों की लुटेरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान सिंध प्रांत के लरकाना शहर के रहने वाले राजेश कुमार के तौर पर हुई। राजेश कुमार अपने दोस्त और बहनोई के साथ कार से ननकाना साहब जा रहे थे। ननकाना साहब से करीब 60 किलोमीटर दूर लाहौर में मनान वाला ननकाना साहिब रोड पर 3 बंदूकधारी लुटेरों ने उनके कार को रोक लिया। बंदूकधारियों ने राजेश और उनके साथियों से 4.5 लाख रुपए, ड्राइवर से 10,000 PKR छीना। पुलिस ने बताया कि राजेश कुमार के लूट का विरोध करने पर उन पर गोलियां चला दी। लाहौर पुलिस का कहना है कि राजेश कुमार के साथ डकैती और गोलीबारी की ये घटना बुधवार के शाम को ही राजेश कुमार को गोली लगने के बाद गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनकी मौत। राजेश कुमार की बहनोई की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ लूट और हत्या की धाराओं का केस किया गया। तो यहाँ कोई भी चीज सुरक्षित नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।